हे चैंपियंस, वेलकम है बायोलॉजी के इस सेशन में। मैं तनु, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाला है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज को लेकर। तो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी स्ट्रांग होते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो। ओके, इसलिए आज हम लोग जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, ताकि आपका जो है आंसर ही याद ना हो, बल्कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हो इस चैप्टर को लेके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले क्वेश्चन से, पहले ऑब्जेक्टिव से लर्निंग मोड ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? बेंथन, ऑप्शन ए। बी कैरोलस लिनियस, सी हुकर, डी विटेकर। किन्होंने दिया था द्विपद नाम पद्धति? तो हमारा जो है द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। यही क्यों? ये जो दो आप देख रहे हो, बेंथम और हुकर, इन्होंने दिया था प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। विटेकर ने भी दिया था वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। 2 मिनट लूंगी आपके फायदे के लिए। हमारा जो पूरा चैप्टर है जीव जगत, उसमें आपने 8 पॉइंट तो पक्का देखा होगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो, आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, वर्गीकरण की आवश्यकता देखी होगी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि पूरे दुनिया में 1.7 से लेकर 1.8 जीवों की जातियां पाई जाती है। मनुष्य क्या है? एक जाति है। उस तरह के 17 से 18 लाख आपको जातियां देखने को मिलेंगी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी है। तो ये चीज आपको डीप में पढ़ना होता है। फिर आप वर्ग की देखे होंगे, टैक्सोनॉमी, जिसमें आपने ये देखा होगा कि जंतुओं का पहले पहचान किया जाता है, फिर उनका नामकरण होता है, फिर क्या होता है? उनका वर्गीकरण होता है। उसके बाद द्विनाम पद्धति आती है, जो अभी क्वेश्चन आया था। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? उसके कुछ नियम आपने देखे होंगे। अब आंसर तो नहीं बताएंगे, अभी एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, बिकॉज आगे क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखो, 5 में आपने देखा होगा प्रणाली की, सिस्टमैटिक्स, वर्ग की श्रेणी क्रम देखी होगी। फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें आपने ये सीक्वेंस देखा होगा, है ना, जगत, संघ, विभाजन। अभी नहीं बताएंगे। वर्ग की सहायक साधन, टैक्सोनॉमिकल एड्स देखा होगा, जिसमें 4 चीजें थी। कुंजी देखा होगा और 2 टर्म देखा होगा, फ्लोरा एंड फाउना। ये क्या था? ओवरऑल था। समरी इसका हम दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया है? चैप्टर खत्म कर लिया है हम लोगों ने ना, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देख लिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी देख लिया है। अब जो है इसका समरी हम अपलोड जल्दी कर देंगे लाइव क्लास लेके। ओके, सेकंड का देखो क्वेश्चंस क्या है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? इस चैप्टर में लीनियस का बड़ा दबदबा है। ऑप्शन ए मेंडल तो आता नहीं है किसी भी में अभी फिलहाल। हुकर और बेंथम, ये तो वर्गीकरण दिया था किसका? नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लीनियस क्या है? जिन्होंने दिया था हमारा टैक्सोनॉमी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरे? सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है विटेकर, बेंथम, लीनियस, हुकर। तो आप अगर देखोगे तो सिस्टेमा नेचुरा भी जो है उसको लीनियस ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? गण, जाति, वंश, कुल, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस या फिर फैमिली? आपने सीक्वेंस पढ़ा है, जगत, संघ, या फिर इसको विभाजन कहते हैं। विभाजन किसके लिए यूज होता है? विभाजन, विभाग या फिर भाग। ये जो है पादप के लिए, ये जंतु के लिए। उसके बाद आता है हमारा वर्ग, देन गण, कुल, वंश, और लास्ट में आता है हमारा जाति। और ये जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन। उसके बाद आता है हमारा क्लास,
देन ऑर्डर, देन फैमिली, उसके बाद जीनस एंड एट द एंड स्पीसीज। तो ये क्या होते हैं, हमारा सीक्वेंस होता है। इसको मैंने बोला था आप ट्रिक से याद कर लो, है ना। क्या, किंग फिलिप came over for good shop। किंग फिलिप आए थे अच्छी दुकान के लिए। अब इसका जो पहला पहला लेटर है उससे आप इसके नेम याद रख सकते हो, जैसे के का किंगडम, फाइलम और डिवीजन इसी में आ जाएगा। इसका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, सो ये क्या है, ट्रिक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, स्पीसीज है, जाति है। क्यों है, क्योंकि जातियां जो मिलकर हमारा वंश बनाती है, वंश मिलकर कुल बनाते हैं, कुल मिलकर गण बनाता है और गण मिलकर वर्ग, और आगे जाके ये जगत में बनता है। ठीक है, जगत बनता है। तो मूल इकाई क्या है, जाति है। जाति से ही ये पूरा जगत का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। आम का जैविक नाम क्या है। जैविक विच मीन्स वैज्ञानिक नाम क्या है आम का। तो जो हमारा जो मैंगो है, आम है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। इनमें से कौन सा सही है। अब ये आंसर वही दे सकते हैं जिसको रूल्स पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ओके, सो किसको पता है, देखते हैं। नियम क्या थे, याद करो तो पहला नियम ये था कि सारे क्या होने चाहिए, दो शब्द का होना चाहिए, दो शब्द का होना चाहिए। वंश एक होगा, दूसरा होगा जाति। जो पहला वर्ड होगा वो वंश को दर्शाएगा, दूसरा जाति। वंश होगा बड़े अक्षर का, कैपिटल में होगा पहला वर्ड, और जाति होगा उसका स्मॉल में होगा पहला वर्ड। ठीक है, उसके बाद और एक नियम पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, तिरछे होते हैं, और अगर कंप्यूटर में लिखे हुए हैं तो तिरछे होते हैं, इटैलिक होते हैं, नहीं तो फिर रेखांकित होंगे, मतलब अंडरलाइन किए हुए होंगे कुछ इस तरह से। ऐसे मैंने नाम लिखा और उसके अंदर क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट आंसर है। देखो इसमें क्या है, कैपिटल लेटर ऑप्शन ए में है, ये गलत हो गया क्योंकि वंश जो है हमारा कैपिटल में तो होता है लेकिन स्पीसीज नहीं होता है। सेकंड की बात करें हम लोग तो इसमें क्या है, कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तिरछे अक्षरों में है, तो ये राइट आंसर है। इसकी बात करें तो इसमें नाम ही गलत है और इनमें से कोई नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो 6 क्वेश्चन देखो, ह्यूमंस बिलोंग्स टू विच फैमिली। मानव किस कुल का सदस्य है। मानव जो है किस कुल में आते हैं, कौन सी फैमिली में आते हैं। म्यूसिडाई ये अलग लेवल का हो जाता है ना, इसमें रिलेट नहीं करना है। सी बात करें पोइसी की तो इसमें क्या होते हैं, घास वाले, घास वाले जैसे कि गेहूं हो गया एक्सेट्रा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमिनिडी जो है इस फैमिली में ह्यूमंस जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर आर कैप्टेन। समान गुणे वाले जो कुल होते हैं, समान गुण वाले कुल होते हैं उसको किस में रखा जाता है, वो क्या निर्माण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या, सीक्वेंस देखा था, राइट। सीक्वेंस में क्या देखा था, पहले जाति आता है, फिर वंश आता है, फिर कुल आता है, गण आता है, वर्ग आता है, संघ आता है। समान जाति, जैसे मनुष्य एक जाति है, बहुत सारे मनुष्य मिलकर एक जाति बनाते हैं, ठीक है। जैसे शेर और बाघ क्या है, एक जाति है। शेर अपना एक जाति है, बाघ अपना एक जाति है। तो जाति क्या है, शेर एक जाति है, बाघ भी एक जाति है। तो ये जातियां मिलकर वंश बनाती है, वंश मिलकर कुल बनाते हैं, और कुल मिलकर क्या बनाते हैं, गण बनाते हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के यही बोल रहा है कि हमारा जो कुल है, समान गुण वाले कुल हैं, उसको किस में रखा जाएगा, तो गण में रखा जाएगा, ऑर्डर में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनमें से वर्ग की संवर्ग का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले किंगडम आता है, देन
फाइलम या फिर डिवीजन आता है, देन क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ओके, तो ये जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी में देखो जीनस के बाद स्पीसीज है, ये जो जीनस है उसके बाद स्पीसीज दिखा रहा है, फिर ऑर्डर दिखा रहा है, तो ये तो गलत है। स्पीसीज ऑर्डर, स्पीसीज के बाद ऑर्डर दिखा रहा है, चलो ठीक है ये तो, फिर उसके बाद आ जाए जीनस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि स्पीसीज के बाद ऑर्डर तो ठीक है, यहाँ से इधर तो आया लेकिन फिर से वापस कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। स्पीसीज, ये फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा तो स्पीसीज के बाद ऑर्डर आया है, स्पीसीज के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद किंगडम, ये एक सही सीक्वेंस माना जा सकता है। जाति के बाद गण, गण के बाद संघ, उसके बाद जगत। हाँ बीच में कुछ छोटा है लेकिन सीक्वेंस सही है, ठीक है, सही क्रम सही है, सही क्रम है। सो दैट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन? शेर का जैविक नाम क्या है? पहला है पैंथेरा पार्डस, दूसरा है पैंथेरा टिग्रिस और तीसरा पैंथेरा लियो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शेर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका वंश होता है पैंथेरा, और स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज इनमें होता है लियो, टाइगर के लिए, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। बी और ए क्यों नहीं? क्योंकि पार्डस जो होता है वो चीता का होता है और टिग्रिस जो होता है वो हमारे बाघ का होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लायन, चीता एंड टाइगर बिलोंग टू विच जीनस? शेर, चीता और बाघ किस वंश में आते हैं? वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है फेलिस, कैनिस और इनमें से कोई नहीं। और सी में क्या है? पैंथेरा। पैंथेरा क्योंकि राइट आंसर है पैंथेरा। पीछे भी आपने देखा था, तीनों का क्या है यहाँ पे, तीनों सेम था, पैंथेरा सेम था तीनों में, बस स्पीसीज अलग था। क्योंकि शेर, बाघ, चीता लगभग एक जैसे होते हैं इसलिए ये एक ही वंश में है, एक ही जाति में है। कौन सा? पैंथेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 11th में मोंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन आर प्लेस्ड इन विच क्लास? बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये जो मेरा मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन है इसको हम लोग प्राइमेटा में रखते हैं। इंसेक्टा में हमारे आ जाएंगे जितने भी कीट हैं, है ना, इंसेक्ट्स हैं। मेमिलिया में स्तनधारी आ जाएंगे। स्तनधारी हिंदी होता है, स्तनधारी मतलब स्तन ग्रंथि को धारण करने वाले वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनको पोषण दे सकते हैं। तो ये दो चीजें तो नहीं होंगी। प्राइमेट क्या है? इनका क्लास होता है बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, है ना, लगभग एक जैसे दिखते हैं इसलिए एक ही प्राइमेट, सॉरी एक ही क्लास में है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सा? इनमें से सबसे उच्चतम संवर्ग कौन सा है? टैक्सा समझ में आता है? हमने जो किंगडम पढ़ा, फाइलम या डिवीजन पढ़ा, क्लास पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, फैमिली पढ़ा, जीनस पढ़ा, स्पीसीज पढ़ा, इतना पढ़ा है, राइट। अब देखो टैक्सा क्या होता है, यहाँ पर क्या होंगे? जीवों का समूह होगा ना। तो ये जो जीवों का समूह होता है ना किसी भी स्पीसीज में, उसको बोलते हैं क्या? टैक्सा। विच मीन्स ये जो स्पीसीज है वो है एक टैक्सा, ये भी क्या है? एक टैक्सा। और इस तरह से ये सातों ही क्या है? टैक्सा है। और एक साथ इनको टैक्सोन कहा जाता है ना। टैक्सोन क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है टैक्सा का, ठीक है। तो ये सब क्या है? टैक्सा है। तो पूछ रहा है कि सबसे उच्चतम टैक्सा, उच्चतम संवर्ग, हाईएस्ट टैक्सा कौन सा है इनमें से? तो देखा जाए तो किंगडम होता है सबसे हाईएस्ट, क्योंकि किंगडम का बहुत बड़ा स्तर होता है ना। स्पीसीज सबसे नीचे आता है, उसके बाद सबसे बड़े लेवल पे कौन आता है? हमारा किंगडम, है ना, जगत। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट? गेहूं का जैविक नाम क्या है? विच मीन्स वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारा जो ये देख रहे हो ये तो होता है आलू का, सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन बी में देखो लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, अभी देखा ये किसका होता है? आम का होता है। ऑप्शन सी में देखो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्या होता है? गेहूं का होता है। सो दैट्स वाई ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचिएगा, दिमाग के तार जोड़िए और सोच को रफ्तार देके सोचिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वर्गीकरण के सबसे निचले संवर्ग में किसे रखा गया है? विच टैक्सा इज प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन इन क्लासिफिकेशन?
जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे नीचे कौन आता है, जाति आता है, सबसे नीचे जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर वर्ग, वर्ग और उधर आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति सबसे नीचे आता है, ऊपर जगत आता है ना। किंगडम, स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, सबसे नीचे है, इसलिए ये लोअर टैक्सा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सोलेनम, ये सब क्या है, जीनस है, सेम वंश वाले हैं। तो यहाँ पे बैगन का, टमाटर का दिया हुआ है, लेकिन आलू का कौन सा है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था कौन सा होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो कंफ्यूजन। आगे देखो, लायन, चीता एंड कैट बिलोंग टू विच फैमिली, शेर, चीता और बिल्ली को किस कुल में रखा गया है, कुल किस फैमिली में रखा गया है। शेर, चीता और बिल्ली लगभग एक जैसे दिखते हैं ना, दिखते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा शेर, चीता, बिल्ली, वो फैलिडी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैनिडी में कुत्ता वाला जो स्पीसीज होंगे वो सब होंगे, होमिनिडी में तो मनुष्य आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 16 हो गया था ना, 17 में देखो, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता, चीता का जैविक नाम क्या है। पैंथरा लियो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पैंथरा पार्डस दिया हुआ है, पैंथरा टिग्रिस दिया हुआ है। देखो पैंथरा लियो तो हम लोगों ने देख लिया किसका होता है, शेर का होता है, लायन का होता है, ये तो नहीं होगा। पैंथरा टिग्रिस तो बाघ का होता है, टाइगर का होता है, और ये जो होता है ना ऑप्शन बी पार्डस, ये होता है चीता के लिए। पैंथरा पार्डस चीता का वैज्ञानिक नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वैज्ञानिक नाम ये सारे होते हैं। 18 में देखो, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल, हम पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग में जब वंश या फिर जाति, है ना, जाति से जब हम लोग जगत की ओर जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं, तो समान गुणों की संख्या क्या होती है। देखो जाति जैसे कि हो गया मेरा शेर, हो गया शेर एक जाति है, बाघ भी क्या है, एक जाति है, इनकी अलग अलग जातियां, ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए एक ही वंश में होते हैं। कौन सा वंश होता है इनका, पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा होता है। अब चूंकि जो है बिल्ली भी, चीता भी, बाघ भी, शेर भी लगभग एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा गया है, कौन सा, फैनिडी, ठीक है। इनका जो हम लोग कुल की बात करते हैं तो फैलिडी होता है, तो इनका जो है इस तरह से रखा गया है। तो आप देख सकते हो शेर की जाति होगी एक, है ना, जिसमें बहुत सारे शेर होंगे, तो शेर का शेर से लक्षण मिलेगा कि नहीं, एक जाति। मनुष्य का मनुष्य से लक्षण मिलेगा कि नहीं। तो जातियों के बीच में क्या होता है, लक्षण मिलता है। जब वो वंश में जाते हैं तो उनके जो गुण होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फिर वो और ऊपर जाएंगे, जैसे कि बिल्ली, चीता, उसमें जब आता है तो बिल्ली चीता से अलग होता है, समानताएं कम हो रही है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जब नीचे से ऊपर जाते हो तो समान गुणों वाली संख्या क्या बढ़ती है या घटती है, तो घटती है। अगर ऊपर से नीचे आता तो समानता बढ़ता, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो समान गुण घटेगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वर्ग की पदानुक्रम में जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप वर्गीकरण के किस संवर्ग के बराबर है। अब ये तो क्वेश्चन बहुतों को समझ में नहीं आ रहा। देखो वर्ग की पदानुक्रम क्या बोल रहा है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसमें बोल रहा है कि जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग जो होता है फाइलम, जंतुओं के लिए क्या यूज होता है, ये फाइलम। तो बोल रहा है कि पादप वर्गीकरण के किस संवर्ग के बराबर होता है, मतलब
फाइलम तो इसके लिए यूज होता है। तो पादप के लिए कौन सा संवर्ग होता है, तो डिवीजन होता है, विभाजन या फिर विभाग या भाग, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंतुओं के लिए फाइलम, तो पादप के लिए क्या, पादप के लिए हो जाएगा डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी भाग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है, देन ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सोलेनम, पिटोनिया एंड धतूरा आर केप्ट इन विच फैमिली। सोलेनम, पिटोनिया तथा धतूरा को किस कुल में रखा गया है। अब देखो पोएसा में, तो पोएसी में हमारा गेहूं और धान ये सब आता है, घास वाले जितने होते हैं पोएसी। एनाकार्डियेसी इसमें आता है मेरा लाइक एनाकार्डियासी में हमारा जो है आ जाएगा, एक मिनट, सोलेनेसी की पहले बात कर लेते हैं। तो सोलेनेसी में क्या होता है ना कि आलू, बैगन, आलू, बैगन, टमाटर और जो हमारा धतूरा ये भी आ जाता है ना। एक सेकेंड। तो ये मेरा क्या हो गया, सोलेनेसी में आता है। एनाकार्डियेसी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे फूल वगैरह आ जाते हैं, अदर स्पीसीज आता है। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सोलेनम, पिटोनिया तथा धतूरा को किस कुल में रखा जाता है, तो सोलेनेसी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ तक था, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर, आई होप सब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ तक के पूरे थे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे जो हैं जैक बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले पूछा करते हैं, है ना। इनका कोई हाई लेवल नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है ना। फोकस होना चाहिए कहाँ पे, कॉन्सेप्ट पे, लर्निंग पे। मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। फोकस करो मार्क्स पे, बिल्कुल नहीं, किस पे, कॉन्सेप्ट पे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये है हमारा ऐप का बैच, जिसमें क्या होता है हमारा लाइव क्लास चलता है। ये सारी जो क्लासेस हैं वो काफ़ी हो चुकी हैं, आप लोगों को पता है कि 6 महीना ख़त्म हो चुका है 2026 का, और बाकी बचा है 6 महीना। उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जिसमें आपका भी फोकस इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको खींच के रखना है अपने पास फोकस को और बैठाना है कहाँ, कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो हमारा जो है ये 6 महीने तो गुजर चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी चल रहा है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। अगर लाइव नहीं ले पा रहे हो तो वीडियोस देख सकते हो, रिकॉर्डेड होता है, चैप्टर वाइज नोट भी होता है, टेस्ट तो होता ही रहता है, सिलसिला इसका चलता रहता है क्लासेस में। और पीडीएफ हर एक लेक्चर के बाद अपलोड किया जाता है। इसमें 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, कराया जाता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन दोनों कॉन्टेक्ट्स में कांटेक्ट करके हमारे बैच में ज्वाइन हो जाओ और क्लासेस को अटेंड करो। बिल्कुल सही गाइडेंस के साथ अगर क्लास करना है, कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, है ना, मार्क्स तो आएंगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट भी काफ़ी बारीकी से क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, है ना। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही, है ना। मिलते हैं हम लोग क्लासेस में अपने ऐप पर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।